EMRS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2023 का आयोजन 24 दिसंबर 2023 को किया गया था, जिसका मॉडल आंसर आज 3 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। इसमें हम लाइब्रेरियन के पार्ट 5 पुस्तकालय का जो है 80 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वित्तीय अनुमान की विधि में जनसंख्या की प्रति न्यूनतम राशि निश्चित है? इसका जो सही आंसर उसके द्वारा लिया गया है उसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 प्रति व्यक्ति विधि लिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1967-68 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में ऑटोमेटिक डायरेक्ट टू इंफॉर्मेशन विद ऑनलाइन UDC सिस्टम परियोजना को आरंभ किया? इसका जो सही आंसर जो है विभाग द्वारा लिया गया है उस पर जो ऑप्शन नंबर 1 फ्रीमैन और एथर्टन। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, एक उपयोक्ता की पुस्तकालय में एक दिन में 5 बार भ्रमण को खालिस्तान के रूप में गिना जाएगा? इसका जो है सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 एक उपयोक्ता भ्रमण। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन क्लास सेवा कार्यक्रम को प्रदान करता है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 OCLC। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि में नामांकन खालिस्तान में प्रदर्शित होता है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 अग्र अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 46 है जो है, SR रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का स्तर नहीं है? इसका जो सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर 1 लिखित। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, शोध में एक विशेषता जो कि व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है को खालिस्तान कहते हैं? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 चर। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, गाइडेंस डॉक्यूमेंट गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस को खालिस्तान के रूप में प्रकाशित किया गया है? इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि UGC। क्वेश्चन नंबर 49, सुगम्य पुस्तकालय खालिस्तान का सहयोगात्मक प्रयास है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 जो है ABC सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूई दशमलव वर्गीकरण 23वां संस्करण का सहायक संपादक नहीं है? इसका जो है सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 JD मैकडोनाल्ड। उसके बाद सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। A एक राष्ट्र एक अभिधान, B पेरेटो नियम, C मॉर्गन आर वार्कर, M जेम्स के केल्वी जू और D है पीटर ड्रकर। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है मानक IS 1829 पार्ट 2 2017 खालिस्तान से संबंधित है? इसका जो सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर 4 पुस्तकालय उपस्कर और फिटिंग्स। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन, उत्तम पुस्तकें अधिकतम पाठकों के लिए कम कीमत पर वाक्यांश को किसने बनाया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेलविल डेवी। उसके बाद है पुस्तकालय रियार्डटिंग रंगनाथन शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर्स शिफ्टिंग प्रायोरिटीज बाय कानवे और फेनियल डबलिन OCLC रिसर्च 2014 के अनुसार नया दूसरा सूत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक व्यक्ति को उसका या उसकी पुस्तक मिले। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन, किसी मूलभूत विषय या एकल विचार के विस्तार में उपरोत्तर कमी या गहराई में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं? इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 अनाच्छादन। इस प्रकार से जो है मॉडल आंसर जारी किया गया है। इसमें से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर जो है लगता है कि विभाग ने जो है गलत लिया है तो आप जो है उसका दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सोल 3.0 की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय मानक मार्क XML के अनुरूप नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को पुस्तकालय विधान के अधिनियम होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तक। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसको लिया गया है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का प्रकार नहीं है? इसका जो है सही आंसर लिया है ऑप्शन नंबर 1 अंकन।
उसके बाद जो है आंसर जो है 59 पुस्तकों और समाचार पत्रों के विवरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत कितनी प्रतियां जमा की जाती है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, सभी 4 नामित पुस्तकालयों के लिए मुद्रित प्रलेख की एक प्रति। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस चतुर्थ संस्करण CRC प्रेस के संपादक हैं। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज डी मैकडोनाल्ड और माइकल लेविने क्लार्क। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी हाफ ड्यूप्लेक्स संचार प्रणाली की विशेषता है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं किंतु एक ही समय में नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसा रंगनाथन के अनुसार स्पोर्ट विषय है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4, बहुत छोटे विस्तृत और बहुत गहरे अभिप्राय का विषय। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका योजना का प्रकाशन है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार जो है पुस्तकालय में उपरोक्त संबंधित विशेषताओं के मापन के लिए चर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर लिया है ऑप्शन नंबर 1, उपयोक्ताओं की संपदा। शोध में समस्या क्या है। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 1, जिस विषय पर खोज करनी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचीकरण विशेषज्ञों की उनकी जन्मतिथि के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2, इसको एक बार आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा। उसके बाद किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस शुरू हुई थी। तो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4, 1953। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2, 1891 प्रथम संस्करण का प्रकाशन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, इमेज स्कैनर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से सैमुअल स्वेट ग्रीन द्वारा 1876 में पहचाने गए संदर्भ सेवा के घटक हैं। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, पाठक को पुस्तकालय और इसके समान साधनों का उपयोग कैसे करें पर अनुदेश देना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका जो कूट है सबसे नीचे दिया गया, इसमें जो है ये ए बी और सी सही है को लिया गया है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, जो है रैम। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। एग्रीस खालिस्तान के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद है अगला, उपयोगिता की स्पष्ट सूचना आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए संदर्भ स्टाफ सदस्य और पुस्तक उपयोगिता के मध्य अंतर्वैयक्तिक अन्वेषण को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर जो लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ साक्षात्कार। उसके बाद है, ASCR2 के अनुसार समानांतर आख्या क्या है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, दूसरी भाषा में सही आख्या। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर नहीं है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2, जो है एक्सेशन जो है OSI लेयर नहीं है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है। इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर 4, जीमेल। उसके बाद है, कर्मचारियों को एकाधिक मूल्यांकन जिसमें अक्सर वरिष्ठों, साथियों और स्वयं का मूल्यांकन शामिल होता है खालिस्तान कहते हैं। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3, 360 डिग्री फीडबैक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरूप पोस्ट कॉर्ब का विकास किसने किया था। इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर 2, लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम का हिस्सा नहीं है। इसका जो आप है ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार नहीं है। उसके बाद है, द्विबिंदु वर्गीकरण मुख्य वर्ग गणित में एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट्स के अनुक्रम का चयन खालिस्तान के नियम के अनुसार किया गया है। इसका जो सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 2, स्थानापसरण। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा
योर लाइब्रेरी अभियान के विकास से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 ALA। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर से ली जा सकती है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन CALA के जॉन कॉटन डेना पब्लिक रिलेशंस अवार्ड की व्यवस्था करता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 द लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 को लिया गया है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम खालिस्तान की पहल है। इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर जो है 4 को लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्थ मोंटेस्क्यू स्मिथ द्वारा दिए गए कार्यस्थल पर अभिमुखीकरण का स्तर नहीं है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक आचार शास्त्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की मौखिक विधि है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 साक्षात्कार। उसके बाद है, नियमों की एक प्रणाली जो कि संचार प्रणाली के 2 या 2 से अधिक सत्ताओं को सूचना प्रसारित करने की अनुमति प्रदान करता है को खालिस्तान कहते हैं? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 संचार प्रोटोकॉल। उसके बाद है, कला निधि शोध और संदर्भ सामग्री का निक्षेप खालिस्तान का भाग है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साक्षात्कार दशक सभी के लिए शिक्षा घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 2003 से जो है 2012। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आउटसोर्सिंग के संबंध में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 4 हमेशा देश की सीमाओं से परे अनुबंध करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस वर्ष खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 1969। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानक IS 1553 1989 खालिस्तान से संबंधित है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पुस्तकालय भवन के अभिकल्पन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्वत्वाधिकार अधिनियम 1957 भारत की धारा 22 खालिस्तान से संबंधित है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियों में स्वत्वाधिकार की अवधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी FRBR में समूह 1 सत्ता नहीं है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 टाइटल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में यह क्षमता है कि बिजली के प्रवाह को बंद करने के बाद भी सुरक्षित डाटा को बनाए रखता है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संदर्भ का सिद्धांत अल्पतम, मध्यम और अधिकतम का वर्णन खालिस्तान के द्वारा किया गया है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 सैमुअल जो है राथस्टिन। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचना खोज शोध में सेंस मेकिंग अप्रोच के विकास से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 1 ब्रेंडा डेरविन और नीलान। और अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के खालिस्तान का हिस्सा है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 4 दूसरे चरण। ये जो हम आंसर की जो बात कर रहे हैं, इसको जो है विभाग ने जारी किया है। इसमें से अगर किसी क्वेश्चन का जो है आंसर गलत है, यदि आपको ऐसा लगता है, तो आप इसके लिए दावा आपत्ति जो है निर्धारित समय तक कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक निर्धारित समय के जाने के बाद आप जो है दावा आपत्ति नहीं कर सकते, तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। और यदि आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है या OMR शीट नहीं है, तो इसमें से जो आप मिलान कर सकते हैं अपना। यदि है तो OMR शीट साथ में लेते हुए चलें। हम जो है R4 सेट के जो है प्रश्न पत्र का जो है मिलान कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोतों की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 परिसंचारी। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया? इसका जो सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 4 1983। पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल का लेखक कौन है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 4 AJ वाल्फोर्ड।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1994 में सिटी हट द्वारा कथित अच्छी संदर्भ सेवा का घटक नहीं है? इसका जो सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 3 प्रौद्योगिकी का ज्ञान। उसके बाद द्विविध दशमलव वर्गीकरण 19 संस्करण की तालिका एक मानक उपविभाजों का अंकन 07 खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 1 अध्ययन और अध्यापन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। ये वाला गद्यांश का क्वेश्चन है, इसमें हम किस किस आंसर को लिया है देख लेते हैं। क्या होता है जब आलोचनात्मक चिंतन ऐसे स्थान पर प्रकट होता है तो स्वयं को वैज्ञानिक मानता है? इसका सही आंसर जो है लिया गया ऑप्शन नंबर 3 को जो है, यह प्रायः हावी हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं, विज्ञान के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 1 को जो है, वास्तविकता के बारे में झूठे कथनों को बनाकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की पहचान और आधारशिला है? इसका जो सही आंसर लिया गया ऑप्शन आलोचनात्मक चिंतन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 3 तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक उद्यम में इसकी केंद्रीयता खालिस्तान में देखी जा सकती है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 को जो है लिया गया है, जो है कि वैज्ञानिक लेखों में आलोचनात्मक चिंतन को दिए गए विशेषाधिकारों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों के लिए नवप्रवर्तनकारी मध्यस्थ तथा शिक्षा शास्त्रीय अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 1 को लिया गया है, विद्यालय का पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करना है तो पुस्तकालय अध्यक्षों को खालिस्तान में दक्ष करने की आवश्यकता है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 3 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय और शिक्षा शास्त्र को स्वीकारने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुद्रित पाठ पुस्तकों की बढ़ती उपलब्धता के कारण समर्थन की आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर 2 मात्र मुद्रित सूचियों के विकास। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों अथवा उपयोक्ताओं के दृष्टिकोण पर विशेष बल देते हुए अधिक्रम और सूचना प्रक्रियाओं को प्रबल रूप से प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 कंस्ट्रक्टिविस्ट सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के क्षेत्रों में शोध को प्राकृतिक विज्ञानों के समतुल्य नहीं माना जाता है क्योंकि यह, इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक सुव्यवस्थित तथा भविष्यवाणियों का कथन किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना को सम्मिलित करता है? इसका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 1 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा को प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर जो है लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 सतत विकास लक्ष्य 4। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 2040। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 2 सैद्धांतिक समझ पर जोर। उसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भाग 1 निरूपित करता है? इसका जो सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 स्कूल शिक्षा। इस प्रकार से जो है पुस्तकालय पार्ट 5 से जो है 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस 80 क्वेश्चन के विभाग द्वारा जो है इस प्रकार का मॉडल आंसर जारी किया गया है। इसमें आपको जिस भी क्वेश्चन के उत्तर पर जो है संदेह या संशय है तो आप जो है उसका साक्ष्य देकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद दावा आपत्ति का निराकरण करके जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है या जो ऐसे वीडियो के बारे में सर्च करना चाहते हैं। धन्यवाद।